भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी और उसी काशी में मसान बाबा का परम भक्त है, जो बुजुर्गों का बेटा बन जाता है, गरीबों का मसीहा बन जाता है, बीमार लाचार लोगों का सहारा बन जाता है। समाज सेवा का ऐसा जुनून उसके अंदर है कि बिना किसी की सेवा किए उसे भूख ही नहीं लगती। यदि किसी का फोन आ गया कि कहीं कोई बीमार पड़ा है, तो अपने सामने रखी थाली को छोड़कर निकल पड़ता है अपनी बाइक एम्बुलेंस के साथ। समाज सेवा का जुनून उसे आज से नहीं बल्कि बचपन से ही है। उसके इस जुनून को देखकर लोग उसे पागल तक बोल देते थे, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने अपने इस जुनून को वह परवाज चढ़ाता चला गया। लोगों के ताने, लोगों की फप्तियां, लोगों की हंसी उसके हौसलों को परास्त नहीं कर पाई और आज वह वाराणसी में समाज सेवा का एक उदाहरण बन चुका है। शायद ही कोई ऐसा हो जो इससे परिचित न हो। हम बात कर रहे हैं वाराणसी के अमन कबीर की। ह्यूमन टुडे की टीम अमन कबीर से मिली और उसके जीवन के बारे में जाना। अमन ने हर सवालों का जवाब दिया, आप भी सुनिए। 2007 में जब वाराणसी में बम विस्फोट हुए थे, उस दौरान हमारी उम्र बहुत कम थी और मैं शुरू से कोई भी अपनी घटना या कोई राजनीति की जनसभा या किसी भी प्रकार की जनसभा होती, ऐसी परिस्थिति में लोगों की मदद के लिए हम सूचना मिल जाए और हम भाग जाते थे। तब ऐसे समय हमारे पिताजी किन्हीं सूचना के माध्यम से मुझे पकड़ के लाते थे और कभी कभी जंजीर भी बांध करके मुझे समझाया कि ये कार्य मत किया करो, तुम्हारा अभी पढ़ने का उम्र है, न कि घूमने का उम्र है। और हमें क्या पता था कि यह घूमने का जो हमारा आदत था, ये लोगों के मदद और लोगों के घर वालों से मिलवाने और ब्लड से लेके अंतिम संस्कार से लेके कोरोना जैसी महामारी से लेके और कैंट जैसी ओवरब्रिज पुल जैसी घटनाओं से लेके, इन घटनाओं में से लेके सबकी मदद का सेवा कार्य चलता गया। नहीं, प्रेरणा जागी कैसे आपके अंदर, मतलब भाव कैसे? बचपन से अपने यहाँ भाई, ये किसी को देख के नहीं जागी और यह हमारे अंदर जुनून था। और जैसे प्रेरणा हमको लगा ईश्वर ने दिया है, ईश्वर की कृपा, बाबा मसान नाथ की कृपा है कि हमें यह कार्य करने का प्रेरणा पता नहीं कहाँ से आया। लेकिन मंडली हॉस्पिटल में जब मैं 2007 में आया, तो कहा जा सकता है कि मंडली हॉस्पिटल की गलियारों में जो गंदगी और जो लवारिस जहर खुरानी मरीजों के साथ जो जिंदा होते हुए मरे हुए पाए जाते थे, ऐसे लोग को देख करके प्रेरणा जाती थी। आप जो सेवा कार्य करते हैं, दौड़ते हैं इतना, ये सारे खर्च कैसे आप? देखिए, यह खर्च काशी की महान जनता और बाबा मसान नाथ की कृपा और हमारा मेहनत, और यह हमें यह पता है कि हम जब मेहनत करेंगे तो यह मेहनत लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी को अंदर दया की भावना, यह हम अपने लिए नहीं करते, यह हम उन लोगों के लिए करते हैं कि जिनके परिवार के लोग ठुकरा देते हैं और जिनके परिवार के लोग होते हुए भी वो मिसिंग हो जाते हैं यात्रा के दौरान, या घर से तनाव के कारण घर से निकल जाते हैं। तो ऐसे लोग को सेवा करने में रोड पे बाइक एम्बुलेंस से चलना, कोई के पैर में कीड़े पड़े हैं, घायल पड़े हैं, बदहवास पड़े हैं, बाल बढ़ा के पड़े हैं, विभिन्न तरीकों से गलियों में पड़े हैं, तो ऐसे लोग को देख करके जब सेवा करते हैं तो काशी की महान जनता और कुछ सोशल मीडिया के कारण कुछ लोग जुड़े हैं जो 1 रुपए मुहिम के माध्यम से हमारी मदद करते हैं। चाहे वह किसी को कैंसर हुआ हो, यथासंभव तो 2000, या किसी की टाली खो जाए, या किसी की बिटिया की शादी हो, या किसी का 2 दिन का बच्चा वेंटिलेटर पे हो, और यह 1 रुपया का सहयोग बहुत लोगों के लिए कारगर आता है। वेंटिलेटर से भी लोग ठीक होकर के अपने घर चले जाते हैं। शुरू में तो आपको दिक्कत आई होगी ना, कि जैसे आप अगर कोई सेवा कार्य कर रहे हैं, किसी कार्य के लिए आपने लोगों से मदद मांगी, तो आजकल क्या है कि बहुत से छद्मवेशी जो है पड़े हुए हैं, जो सेवा कार्य को भी कमाई का जरिया बनाए हुए हैं। तो ऐसे में एक बार तो लोगों को आपके शुरुआत में सख्त हुआ होगा, कुछ परेशानी तो आई होगी। देखिए, आपको बताया, जब हम शुरू किए थे, जब मेरे अंदर ये प्रेरणा, हम शुरू नहीं किए थे, तो ये बहुत लोग देख के मुझे पागल भी, कई बार हम कानों से सुने कि अरे पागल है ये। हमने कभी आशा नहीं किया कि मुझे ये पैसा दे दे, मुझे ये गाड़ी दे दे, मुझे ये, हमको ये पता है कि अगर रोड पे कोई पड़ा है तो उसको उठा के अस्पताल पहुंचा दे, उसको उठा के किसी की सेवा कहीं घर वालों से मिलवा दे, तो ये करते गए। और अभी भी लोग बोलते हैं, देखिए, अगर हम मेहनत करेंगे, जब डॉक्टर अगर किसी की इलाज करता है तो वो तो पूरा पैसा लेता है, हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमारे अंदर भी इंसानियत है। हम अगर किसी की मदद कर रहे हैं, वो परिवार मुझे मदद नहीं कर रहा है, उसका परिवार नहीं कर रहा, वो व्यक्ति
लेकिन जो संपन्न जिनके पास भगवान ने यथोचित संपत्ति दी हो, वह मुझे इस सेवा कार्य के लिए सहयोग करते हैं, और कुछ मेरे पर्सनल खर्च के लिए कुछ लोग सहयोग करते हैं। तो ये मेरा व्यापार नहीं है। अगर हम 15 साल अपना समय इसमें दे चुके हैं, तो हम ही नहीं, कोई भी समय देगा तो वह ईमानदारी से, अगर 10 रुपया आप दे रहे हैं तो 1 रुपया खाने का उसका अधिकार है, न कि पूरा पैसा लोग खा जाते, इसीलिए जो है वो समाज के नजर से गिरता है। आपका जो जीवन यापन चलता है वो कैसे, उसका जरिया क्या है? हमारा जीवन यापन, अभी हम मुझे एम्बुलेंस मिला है जापान के, हमारे गणेश अंकल दिए हैं। पहले हम लोग चार्ज नहीं लेते थे कोरोना काल में, अब 800 रुपए इस एम्बुलेंस का चार्ज है। 9 से 10,000 करीब ड्राइवर का खर्च है, गाड़ी का खर्च है, और इससे 100-200 रुपए जो बच जाते हैं तो एक भाड़े में, एक लोगों की सेवा में। अब और जो लवारिस मरीज होते हैं उनका, अगर दिन भर महीने में अगर 20-30 भी लवारिस मरीज होते हैं, वो कहीं जाते हैं, उनसे हम लोग पैसा नहीं लेते, उन्हीं में से उन लोग को भी सेवा करते हैं। जो लोग सहयोग करते हैं, 800 रुपए देते हैं, पहले नहीं देते थे, अब देना हम लोग मांगना शुरू कर दिए हैं, तो उन्हीं से खर्चा, उन्हीं से हम सबको भी कुछ सहयोग। और कुछ लोग हैं जो हमारा पर्सनल खर्च उठाते हैं, उनके सहयोग से हमारा जो है अपना खर्च चलाते हैं। अभी तक तो आप अकेले थे, जैसे चाहते थे आधी रात को भी आप घर से निकल जाते हैं थे, लेकिन अब तो आपका विवाह हो गया, आपकी शादी हो गई, तो आपको जनसेवा करने में आपकी पत्नी का सहयोग मिलता है या फिर आपको डांट पड़ती है घर से? देखिए, अभी तक जिस तरह हमारी मम्मी हमको नहीं बोलती थी, उस तरह हमको धर्म पत्नी भी जो आई है, अगर जब हम किसी का शव का अंतिम संस्कार करके कोई भी आएगा घर पर, तो शायद जिनको नहीं पता है कि वो 100 में से आ रहे हैं, पता है धर्म पत्नी को, पहले मना करेंगे, पहले कहेंगे नहा लीजिए, ये कर लीजिए। मेरी धर्म पत्नी अभी तक ना मेरी धर्म पत्नी हमको बोली है, ना मेरी माँ बोलती है। हम जैसे चाहते वैसे सेवा करते हैं, और लोग को तो ये लग रहा था कि अब सेवा करना बंद कर देगा। कई लोग हमको डरवाना भी शुरू किए थे, लेकिन बाबा मसानाथ की कृपा और काशी की जनता का हिम्मत अभी भी लगातार रोज कोई ना कोई की मदद करते हैं, और पत्नी का पूर्ण समर्थन और माता जी का भी पूर्ण समर्थन। क्या लगता है कि आगे भी आजीवन यही काम आप करते रहेंगे, कुछ और सोच रहे हैं अपने जीवन के लिए? क्या होगा क्योंकि मैं कभी कुछ सोचता नहीं, प्लानिंग के तहत कोई काम नहीं करना चाहता। मेरा जो कार्य होता है सब सडनली होता है। कई बार तो चमत्कार हुए हैं। अब बताइए, इसी प्रांगण में यहाँ पर एक शव पड़ा था, आदमी रो रहा था, कोई कंधा देने वाला नहीं और कोई पैसा देने वाला नहीं। मैं जब आता हूँ तो मुझे जो जरूरत है वो अपने आप मिल जा रहा है। लोग आके पूछ रहे हैं, मैं किसी से पूछने में नहीं जा रहा हूँ। टाली की जरूरत, टाली वाला बाहर खड़ा था, तो खुद हमको खोज रहा था कि अमन भाई हम आपको। अब ऐसे अनगिनत चमत्कार होते हैं। घाट पे जा रहे हैं बॉडी लेके, 2 आदमी हैं, पीछे से 10-12 लोग जुड़ गए, कंधा देने आ गए। तो ये हम काम नहीं करते। जो लोग दुख में रहते हैं वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ईश्वरी कृपा रची है, वही ईश्वर के माध्यम से किसी के दिमाग में किसी इंसान को भेजते हैं, वो मदद करते हैं, उससे हो पाता है। आपके जीवन कोई ऐसी घटना जो आज तक आपको याद, अपने सेवा कार्य के दौरान कुछ ऐसा घटित हुआ हो जो आज भी आपको याद हो? देखिए, हमारे तो प्रतिदिन के दिनचर्या में रोज ऐसी घटना घटती है जो याद होती है, लेकिन 1-2 घटना हम बता देते हैं कि एक बच्चा था और 2 दिन से वेंटिलेटर पिता को किसी ने बताया कि अमन कबीर है, और हमने उनको बोला कि आप जो है इस पैसे को लगाएंगे वो बच्चा एकदम सही हो जाएगा। उनको विश्वास नहीं हुआ। 15,000 रुपया दिया, 3 दिन बाद वह बच्चा अपने घर गया, वेंटिलेटर। तो हमको ये पता है कि यह जो सहयोग है यह सबकी ताकत है। और ऐसे अभी हाल ही में घटना हुआ, एक फॉरनर था फ्रांस का। बताइए, फ्रांस में जन्म लिया, काशी में मुझसे कोई रिश्ता नहीं, और 103 दिन से मर्चरी घर में बंद था, और मुझे फोन आता है कि जिम्मेदारी किसी और की थी लोग, लेकिन वह मुझे जिम्मेदारी दे दी है। और उस व्यक्ति का जब अंतिम संस्कार किए तो उसको हमने मुखाग्नि भी दिया, और हमने परिवार के बेटे की तरह अंतिम संस्कार भी किया। आज प्रभु की कृपा से सब कुछ हमने किया, हमको कोई चीज की कमी नहीं हुई। एक फ्रांस के नागरिक का भी हमको यह घटना याद है। अब ऐसी कई घटनाएं हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि इसी जगह या रोड पे लोग कहते हैं भैया हम इस समय बीमार थे, आप हमको पहुंचाए थे, तो हम चिन्ह नहीं पाते, वास्तविक बता है। हम काम करके भूल जाते हैं, और कुछ ही घटनाएं रहती है जो स्मरण में रहते हैं। ऐसे कुछ पारिवारिक बातें करते हैं। आपके पिताजी की, आप कितनी उम्र थी जब आपके पिताजी की डेथ हुई थी?
हमारी उम्र 20 साल रही होगी। 20 साल। क्या उसमें करते हमारा परिवार कच्चा था। थे? मतलब ये हालत था कि हमारे पिताजी बहुत मजबूती स्थिति में नहीं थे, लेकिन माँ का हमारे बहुत हिम्मत देते हैं कि हमको कभी नौकरी का दबाव, हम 300 रुपया महीने में सामने विवेकानंद मेडिकल पे नौकरी भी किए हैं, डोसे के दुकान पे भी पानी मतलब वो किए हैं। देखिए ये दुनिया है ना, हम दुनिया की बात नहीं करेंगे, इस दुनिया में अच्छे हैं बुरे भी हैं। यह वही दुनिया है कि ना जो है आपके संघर्षों को नहीं देखती, आपके सफलताओं को देखती है और उन्हीं सफलताओं से आपके ऊपर आरोप और निराधार देती है। तो इस चीज को हम ध्यान नहीं, आप अभी देखे होंगे कि न जाने कितने कर्मचारी यहाँ के जिनका काम है, खुद हमको कह रहे कि अमन ये नेपाल से आया है वो व्यक्ति, आप उसका पता खोज रही है। तो अगर हमने यहाँ समय दिया है तभी लोग पूछ रहे हैं। और ईमानदारी से मनुष्य हर इंसान को, हर युवाओं को, चाहे वो डॉक्टरी में हो चाहे वो पुलिस में हो, अगर मेहनत से अगर काम करेंगे, लोग लालच नहीं करेंगे, तो आपकी भी पूछ होगी, आप भी देश के लिए कुछ करेंगे तो आपको लोग खोजेंगे कि फलाने से हमको मिलना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।